Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar. My dear student, आज की जो मैं कक्षा ले रहा हूँ वह डीलेट फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जो कि आपका पेपर हो जाता है 5, जिसका नाम हो जाता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत हम लोग आज देख रहे हैं इकाई 3, बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भारत का बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषाई विविधता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम सभी यह जानते हैं कि हमारे देश में कई प्रकार के विविधताएं हैं, जिनमें से भाषा की विविधता भी क्या है, एक है। यानी अनेकों प्रकार की हमारे भारत देश में क्या है, विविधता है। उसमें से एक भाषा की भी क्या है, भाषा भी एक बहुत बड़ी विविधता है। चूँकि हम सभी यह जानते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है। ये चीज़ तो आपको मैं क्लास में भी बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। यानी कि पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है, और इसी 5000 भाषाओं में से यहाँ कहता है 1600 जो भाषा है कहाँ बोली जाती है, सिर्फ भारत में बोली जाती है। यानी कि पूरे विश्व में टोटल 5000 भाषाएं हैं, जिसमें से 1600 भाषा सिर्फ भारत में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि भारत में बोली जाती है, और ये भारत के, अब भारत में कहाँ बोली जाती है, तो भारत के विभिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। तो भारत के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भाषाई विविधता वाला देश है। तो ये भाषाई विविधता से हमारा क्या तात्पर्य है, यानी कि भाषाई विविधता से तात्पर्य यह है कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में लगभग 5000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से 1600 भाषा जो है सिर्फ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस कारण से यह हम नहीं कह सकते हैं, यह गलत नहीं होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भाषाई विविधता वाला देश है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है बहुभाषिकता। अब मैं आपको बहुभाषिकता के बारे में बताता हूँ। तो बहुभाषिकता क्या कहलाता है, तो कहता है कि बहुभाषिकता का अर्थ होता है, देखिए मैंने आपको कक्षा में बताया, बहुभाषिकता यानी अनेकों प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी देश, राज्य, क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है। यानी कि अनेकों प्रकार की भाषाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। यानी कि वही कहता है कि किसी देश, राज्य, क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है क्या, बहुभाषिकता का तात्पर्य है। आगे कहता है कि चूँकि हम सभी कोई यह जानते हैं कि यहाँ बहुत से लोग बहुत सी भाषाओं को क्या करते हैं, बोलते हैं। यानी भारत क्या है, सर्वधर्म संपन्न देश है। यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, सभी धर्मों के लोग अपने अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अपने अनेकों प्रकार के लोग अनेकों प्रकार का जो भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने में, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुभाषिकता कहलाता है। तो वही कहता है कि क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि यहाँ बहुत से लोग बहुत सी भाषाओं को बोलते हैं, इसी को हम बहुभाषिकता कहते हैं। आगे कहता है कि हम सभी यह जानते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में टोटल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, और यह विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है। जहाँ आने को, यहाँ कहता है कि जहाँ आने को धर्म, जाति तथा समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर अनेकों, कहता है कि यहाँ पर अनेकों धर्म,
जाति समुदाय के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, यानी कि सभी को स्वतंत्र रूप से रहते हैं, सभी को स्वतंत्र रूप से रहने का अधिकार है, सभी को स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने का अधिकार है, सभी को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा का प्रयोग करने का अधिकार है, और अपने अनुसार अपनी भाषा का एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, ये लोग प्रकट करते हैं। यानी कि जब ये स्वतंत्र पूर्वक रहते हैं तो इनको क्या है, अपने अनुसार ये अपना क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग एक दूसरे के साथ करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। यानी भाषाई विविधता से क्या तात्पर्य है, भाषाई विविधता यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकों प्रकार की विविधताएं हैं, और उसमें से एक विविधता है भारत यहाँ की भाषा की। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि पूरे विश्व में अगर 5000 भाषाएं बोली जाती है तो उसमें से सिर्फ भारत में ही कितना 1600 भाषा को बोली जाती है। और बहुभाषिकता क्या कहलाता है, बहुभाषिकता का अर्थ होता है कि अनेकों प्रकार के भाषाओं का प्रयोग। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, भारत में अनेकों प्रकार, यानी कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग निवास यहाँ करते हैं, और जब सभी लोग निवास करते हैं तो सबको क्या स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से बात करने में। यही हमारा बहुभाषिकता कहलाती है। अब आगे करते हैं भारत का बहुभाषिक परिदृश्य। तो चलिए देखते हैं भारत का बहुभाषिक परिदृश्य क्या कहता है। कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जो भाषाओं के क्षेत्र में क्या है, एक समृद्ध है। भारत एक ऐसा देश है जो भाषाओं के क्षेत्र में समृद्ध है। जब सन 1962 ईस्वी तथा 1971 की जनगणना हुई थी, यानी कि 1962 और 1971 की जब जनगणना हुई थी, तब यहाँ 1652 भाषाओं के विभिन्न समूहों की मातृभाषा के रूप में स्पष्ट किया गया। यानी कि 1962 और 71 के बीच जो जनगणना हुई थी उसमें यहाँ पर 1652 भाषाओं को क्या किया गया, लोगों के द्वारा बोला जाता था, यानी कि जनगणना के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ कहता है। आगे कहता है कि चूँकि अब जैसे जैसे समय बीता, चूँकि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या कितनी है, मात्र 22 है। और इसके अलावा कुछ अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित लोगों की संख्या लगभग कितना है, 4 से 5 लाख है। ठीक है, यानी कि देखिए संविधान जब अब वर्तमान समय जो संविधान के द्वारा कितना भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ, 22 भाषा को, और इसके अलावा कुछ और भी भाषा थी जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उसे बोलने वालों की संख्या लगभग 4 से 5 लाख के अप्रोच में है। आगे कहता है कि भारत में व्यापक भाषाओं की इस विविधता को अपने ध्यान में रखते हुए अनेक विद्वानों तथा भाषाविदों ने सभी भाषाओं को 3 श्रेणियों या भाषा परिवार में बांटा है। यानी कि अब इतनी बारी कहता है कि भारत में व्यापक भाषाओं की इस विविधता, यानी कि विविधता को अपने ध्यान में रखते हुए, यानी कि किस प्रकार की विविधता को, भाषा की विविधता को अपने ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने इसे क्या 3 प्रकार के श्रेणी में रखा है। क्यों रखा? ताकि व्यक्ति को आसानी से वो अपने अनुसार अपने भाषा का प्रयोग कर सके। आगे कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह कहती है, ठीक है, कि भारत की भाषिक विविधताएं एक जटिल चुनौती पेश करती है। यानी कि यहाँ जो भाषा इतना ज़्यादा यहाँ पर भाषा का प्रयोग करता है, जो क्या हो गया, एक जटिल हो गया। अब कैसे जटिल हो जाता है? अब देखिए कि जब 2 भाषा के व्यक्ति एक साथ मिलते तो अपने अकॉर्डिंग बात करते, अपनी भाषा का प्रयोग करते, तो अब जो तीसरा व्यक्ति जिसको उसकी भाषा ना समझ में आता है तो क्या होता है, वो बेचारा अकेला महसूस कर लेता है। तो वही कहते हैं एक जटिल चुनौती पेश करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कई प्रकार की अवसर भी देती है। चूँकि भारत में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, जिस कारण इन्हें उनके वर्गों में बांटा गया। यानी कि जो भाषा जिस प्रकार के लोग बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको एक वर्ग में क्या किया गया, बांटा गया है। दुनिया के किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों को भाषाई वर्ती कही जाती है। यहाँ बहुभाषिकता, यहाँ कहता है यहाँ बहुभाषिक स्थितियों का होना स्वाभाविक है, अतः संरचना के आधार पर इसे
3 भाषा परिवार में बांटा गया है। किसको? भाषा को, भारत की बहुभाषिकता को, जो कि मुख्य रूप से कौन है? कहता है कि भाषा में भाषाएं तथा भाषा परिवार। पहला कहता है इंडो आर्यन भाषा, दूसरा कहता है द्रविड़न भाषा, तीसरा कहता है ऑस्ट्रिक अलावा ऑस्ट्रिक भाषाएं, और इसके अलावा 2 और भाषाएं हैं, जिसको 2 और भाषाएं हैं जिनके भाषा परिवार भी हैं, जो कि पहला एक जो होता है तिब्बती और दूसरा हो जाता है बर्मी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो ये कक्षा था, जो कि मैंने आपको आज की इस कक्षा में क्या बताया, भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता के बारे में मैंने आपको बताया। यानी कि भाषाई विविधता क्या है और बहुभाषिकता क्या है। तो भाषाई विविधता, मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से आप लोग अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लें। यानी कि भाषाई विविधता से हमारा तात्पर्य है कि देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक प्रकार की विविधताएँ हैं, जिसमें से एक भाषा की भी विविधता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे विश्व में लगभग 5000 जो भाषाएं बोली जाती है, उसमें से 1600 भाषाएं सिर्फ कहाँ बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। अब जोड़िए, 5000 भाषा में से 1600 अगर भारत में बोली जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर विविधता हो भी करेगी। ठीक है। और ये जो भाषाएं 1600 क्या होता है? भारत के अनेक छोटे बड़े क्षेत्रों में अनेक वर्गों के अनुसार क्या की जाती है? बोली जाती है। ठीक है। तो इसीलिए यह कहना गलत नहीं होता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है? भाषाई विविधता वाला देश है। अगर दूसरा बहुभाषिकता कहते हैं तो बहुभाषिकता का अर्थ क्या हो जाता है? एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना ही बहुभाषिकता कहलाता है। अर्थात कहता है कि बहुभाषिकता क्या कहता है? यानी कि कहता है कि भारत में अनेकों प्रकार के जाति धर्म के लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं, और वे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार भाषा का क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बोलने में प्रयोग करते हैं। तो अनेकों प्रकार का जो भाषा का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? बहुभाषिकता कहलाता है। यानी कि ये सिर्फ क्या है? ये कहाँ पर है बहुभाषिकता ज़्यादा? ये आपका भारत में है। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जोड़िए कि जहाँ पर 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर ये 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश में अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो कि क्या करते हैं? उनको पूर्ण रूप से क्या प्रदान है? स्वतंत्रता प्रदान है। तो जाहिर सी बात है, जब वे अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, अपने अनुसार जब वो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा? बहुभाषिकता ही होगा। तो यहाँ पर कहना यह गलत नहीं है कि भारत एक बहुभाषिक प्रदेश है। अगर भारत का बहुभाषिक प्रदेश देखा जाता है तो जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, अगर जनगणना के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं, तो जनगणना के अकॉर्डिंग क्या कहता है? 1962 से 1971 के बीच में जनगणना हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ भारत में 1652 भाषाओं के विभिन्न समूह प्राप्त हुए। यानी कि 62 से 71 के बीच जो जनगणना हुई थी, यहाँ पर 1652 भाषाओं को बोला गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो भारतीय संविधान के द्वारा अब तो इतना भाषा को तो मान्यता प्राप्त हो नहीं सकती थी। भारतीय संविधान द्वारा मुख्य जो भाषा थी उसको मान्यता प्राप्त की गई, जो कि वह कुल भाषा कितनी थी? 22 यानी 22 थी। और इसके अलावा कुछ और भी भाषाएं थी जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 4 से 5 लाख थी। तो वो क्या करते थे? इतना थी तो वो 4 से 5 लाख, जो उसके अलावा यानी कि ये 22 भाषा के अलावा कुछ और भी भाषा थे जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या 4 से 5 लाख के एवज में है। ठीक है। तो वो उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? वो अपने अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर फिर से मैं आपको बताता हूँ कि अगर भाषा परिवार की अगर बात करते हैं, तो भाषा में भाषाएं तथा भाषा परिवार से तात्पर्य है कि यहाँ पर मुख्य रूप से संरचना के आधार पर भाषा को 3 परिवार में बांटा गया है। फिर से बता रहा हूँ, इंडो आर्यन, द्रविड़ियन भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा, और इसके साथ साथ 2 और भाषा परिवार हैं जो कि आपका तिब्बती और बर्मी है। माय डियर स्टूडेंट, ये था आज हमारा
बहुभाषिकता और भाषाई विविधता तथा भारत की बहुभाषिकता के बारे में। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भाषा में भाषाएं तथा भाषा परिवार के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा कि इंडो आर्यन भाषा क्या है, कहाँ बोली जाती है, द्रविड़न भाषा क्या है, कहाँ बोली जाती है, आष्टिक भाषा, तिब्बती भाषा, ये जितने भी सारे चीज़ें मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। अब मैं आप लोग से ये गुजारिश करता हूँ कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मैसेज करें, मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।